घर से तैयार होके कित्थे चले हो, नाले कल्ले कल्ले हो। नहीं नहीं जी, अकेले अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, मैं बाहर निकलती ही मैं हूँ मदान साहब के साथ। बाकी कैसे कहाँ गए मैं अभी आगे व्लॉग में चल के बताऊंगी। पहले शुरुआत कर लेते हैं। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बेटा यहाँ पे जा चुका है कॉलेज, उसको भेज दिया है और मदान साहब यहाँ पे कर रहे हैं जोत। तो मैं भी जोत कर चुकी थी और मैं तैयारी कर रही थी आज मंदिर जाने की। और कौन से मंदिर, आज था शनिवार का दिन, इसीलिए मैंने पहना था ब्लैक सूट और मैं तैयारी कर रही थी मंदिर जाने की। ठीक है, तो अब मैंने मधान साहब को कहा कि मैं जाऊंगी और आप पीछे से शूट करना। अब वो बेचारे, उन्होंने कभी शूट ही नहीं किया तो उनको पता ही नहीं। तो अब कहते अच्छा मुझे बता दियो कि मुझे कब कहाँ तक शूट करना है। तो यहाँ मैंने हल्की सी गर्दन हिलाई कि हाँ बस हो गया शूट, बंद कर दो। उसके बाद अब हम जा रहे थे, ये हमारे यहाँ पे ना, हमारे आसपास के काफी गांव में एक अकेला यहाँ पे शनिदेव जी का मंदिर है। और जिन गलियों में से मैं होके जा रही हूँ वो मेरी एक बहुत ही डियर, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड का घर भी यहाँ नियर बाय है। वो जब भी इस व्लॉग को देखेंगे तो उनको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। बहुत मेरे ना दिल के नज़दीक है वो फ्रेंड। तो ये हम पहुंच गए थे जी शनिदेव के मंदिर। और यहाँ पे हमने की शनि महाराज जी की पूजा, मत्था टेक के और तेल चढ़ा के जैसे हम आए थे। तो मोस्टली मैं शायद कई बार स्किप कर भी जाऊं, बट मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट हर शनिवार आते ही हैं। तो यहाँ पे हमने दिया लगा दिया था, तेल चढ़ा दिया था। ऐसी कुछ मान्यता है कि लेडीज जो है नहीं जलाती दिया, तो मैं पीछे ही थी। तो मंदिर से वापस आ चुके हैं और बदान साहब भी चले गए हैं अपने काम पे। और मेरा अब टाइम है मेरे फर्स्ट मील का। तो मखाने आज ख़त्म हो चुके थे, मुझे ही याद नहीं रहे मंगाने, तो बस आज याद रहा तो फिर मंगवाऊंगी। याददाश्त बहुत गंदी है मेरी, बहुत कमज़ोर है। बाकी अभी ये वाला काम निपटा के और उसके बाद करते हैं बाकी घर के काम। भाई नाश्ते के बाद ना डेली सुबह ये मेस देख के ना एक बार तो मिनी हार्ट अटैक आना ना कंपलसरी है भाई। ये तो ना डेली का काम है और समझ में नहीं आता इसको समेटेंगे कैसे, बट वही है, काम है तो करना पड़ेगा। करते हैं, अभी मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। मतलब वही है, दुनिया के लिए बेशक मैं चाहे कुछ भी, घर के काम में खुद से बस एप्रन पहन के उसके बाद कमर कस ली थी घर के काम के लिए। वैसे वही बात है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। और पर एक बार तो देख के ना सुबह सुबह तो झटका लगता है कि भाई कैसे निपटेगा काम। पर वही है कि खुद ही नहीं निपटाना होता है। तो बस वही यहाँ पे सारा काम निपटा के, अच्छा सैलून में भी काम चल रहा था तो वहाँ पे भी मैं अपनी जो मेरी है मतलब वर्कर हैं तो उनको मैंने बता दिया था, तो वो लोग कर रहे थे वहाँ पे काम। और यहाँ पे मैं अपना किचन का काम समेट रही थी और मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना सारी किचन बिल्कुल क्लीन कर दी थी। हमारा सुबह का काम सारा खत्म हो चुका है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। किचन मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दी है और घर की भी सारी डस्टिंग क्लीनिंग सब हो चुकी है। और अब फाइनली काटते हैं कि अप्रैल थोड़ी देर के लिए। और चने उबाल दिए हैं, आज बना रही हूँ वाइट चने। और थोड़ी देर का रेस्ट अब, और लेते हैं थोड़ा सा हाइड्रेशन यानी कि पानी। तो पानी खूब पीजिए क्योंकि गर्मी है और हाइड्रेशन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब यहाँ पे चने मैंने पहले ही उबाल के रख दिए थे और अब मैं लगा रही थी उनको तड़का। तो तेल मेरा गर्म हो चुका था, आपको नज़र आ ही रहा होगा। और उसके बाद मैंने सारे मसाले पीस लिए थे, कच्चे मसाले टमाटर को छोड़ के। तो बस वो मैंने पहले हींग और जीरे का तड़का लगा के और जो भी मसाला मैंने ग्राइंड किया था मिक्सी में वो मैंने बीच में डाल दिया था। अब डाल के जब अच्छे से भुन गया था तो उसके बाद फिर मैंने टमाटर भी ऐसे पीस के अच्छे से और फिर डाल दिए। और उसके बाद फिर मिक्स किए सारे हमारे जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना, बस वही। और साथ में मैं इसमें मसाला किचन किंग मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे क्या है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस इनको फिर मैंने ढक के रख दिया था ताकि अच्छे से ना
मिक्स हो जाए मसाले और बहुत बढ़िया सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाए और कलर। और देखो यहाँ पे ना मैं थोड़े से ना चने ज़रूर निकाल लेती हूँ जब भी मैं वाइट चने उबालती हूँ। थोड़ा इसमें मुझे लालच आ जाता है क्योंकि मुझे यहाँ बनानी होती है चना चाट, इसलिए मैंने वहाँ पे वो मसाले निकाल के रख लिए थे। और उसके बाद जब तड़का लगा रही थी मैं, थोड़े से चने मैंने मिक्स करके और मैंने मैश कर दिए थे उनको। मैश करके ग्रेवी बहुत अच्छी आ जाती है। कुकर को मेरे प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा क्योंकि भाई ये बहुत पुराना कुकर है लेकिन बहुत अच्छा चलता है, तो इसीलिए भाई मेरा मन नहीं करता कि इसको मैं साइड में कर दूँ, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे बन के रेडी हो गए थे छोले, वाइट छोले और चावल, और साथ में ये आ गया जी धनिया गार्निश के लिए, और साथ में था हमारा सैलेड। तो सीरियसली बहुत टेस्टी बने थे चने। और बस ये खा के और उसके बाद फिर बेटा आज बहुत ज़्यादा लेट आया था, वो आया था शाम को 4 बजे। तो 4 बजे हमारा टाइम होता है चाय बनाने का। अभी चाय बना ही रही थी उस टाइम आया था बेटा, तो फिर मैंने उसके लिए खाना गर्म किया वापस से। अच्छा उसको ना जो किनारों वाली जो थाली होती है ना उसको उसके बीच में ही मिक्स करके खाना पसंद है, उसको अलग अलग नहीं चाहिए होता, तो वैसे ही वही मैंने बीच में मिक्स किया और फिर उसके लिए सैलेड कट किया और उसके लिए फिर मैं खाना अंदर लेके गई। साइड में ही चाय बन रही थी, उधर आ गई थी बस चाय वगैरह पी के। अच्छा मुझे उनकी क्लास लेनी थी, बस मैं ये सब निपटा के और उसके बाद मैं सैलून में चली गई थी। तो देखो हमने पहले करी है ईयर टू ईयर पार्टिंग, ठीक है। बैक साइड से हमने एक रबर बैंड को डाल लिया है, सिंपल रबर बैंड होगी तुम्हारी। और ये आपने बहुत ऊंची भी नहीं रखनी है, बहुत नीची भी नहीं रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं बन, सॉरी डोनट इस डालेंगे। और डोनट को कैसे सिक्योर करेंगे, एक साइड जो है हम यूपिन की डोनट में डालेंगे, दूसरी साइड हम हेयर्स के अंदर डालेंगे और तब हम इसको चारों तरफ से सिक्योर कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर? अच्छे से टाइट कर देंगे, लूज नहीं रहना चाहिए। अब हम आ जाते हैं फ्रंट के सेक्शन पे। अगर हमें सेंटर का पार्टीशन करना है तो सेंटर पार्टीशन हमारा हम देख लेंगे कि सही है या नहीं है। सेंटर हम यहाँ से देखेंगे। तो बस कुछ इस तरीके से ले रही थी मैं गर्ल्स की क्लास। अच्छा यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं कि जब ये सैलून ओपन करना था या जब ये घर बना था नया, तो उस टाइम पे ना मुझे बहुत स्ट्रेस था कि ये गली में है, पता नहीं चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तो बहुत स्ट्रेस में थी मैं। लेकिन आज अभी ये सोचती हूँ कि नहीं, बहुत अच्छा किया कि उस टाइम पे यहाँ पे घर पे ही कर लिया, क्योंकि घर पे होने की वजह से ना मैं घर को, बच्चों को और अपने सैलून को बहुत अच्छे से रन कर पाती हूँ। अगर यही जिनके काम जो है स्पेशली लेडीज़ के बाहर होते हैं तो उनको कितना मुश्किल हो जाता है। अगर वो बाहर आ रही हैं तो वो बच्चों को घर छोड़ के आएंगी, अगर वो घर पे हैं तो उनका बाहर का काम सेक्रीफाइस हो रहा है, तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन थैंक टू माता रानी कि मेरे साथ ये दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो बस क्लास लेके बच्चों की उनको घर भेज के उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। तो मुझे थोड़ी गार्डनर ने जैसे बताया था, तो आज फिनिशिंग करनी थी पौधों की अपने, तो बस वही कर रही थी मैं। बड़ा अच्छा लगता है कि सारे इतने बिजी शेड्यूल में से निकल के ना बड़ा रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई थी मैं, चिराग भी आ गया था ऊपर, तो बस हम दोनों बात कर रहे थे। इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो उसके बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं। तो फ़िलहाल तो बता ही रहा है कि नहीं बढ़िया चल रहे हैं, बाकी देखते हैं जैसा भी रिज़ल्ट रहेगा। अब ये बातें बातें करके उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और चिराग चला गया था शॉप पे। तो बस आके मैंने फ्रूट कट किए और आज सब्जी तो बनानी थी नहीं क्योंकि सब्जी दोपहर की रखी थी और आटा भी गूंदा हुआ रखा था। तो बस फिर बेटे से पूछा तो उसने फरमाइश कर दी कि मुझे तो खानी है भाई पूरी छोलों के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, तो बस उसी में मैंने अजवाइन डाल के आटा एक बारी फिर वापस से सेट कर दिया था। मैं ना इसके लिए आपको एक हैक बताती हूँ, अगर आपको ऑयल फ्री पूड़ी खानी है तो इसमें ना आप नॉर्मल आटा लगाइए सिर्फ अजवाइन और नमक डाल के, इसमें आप मोइन नहीं डालिए और उसके बाद आप बना के देखिएगा। एक तो सॉफ्ट बनेगी बिल्कुल और दूसरा ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये था आज का हैक। तो मिलते हैं आपको कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी।